हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटर्नशिप पे बेस्ड जो वाइवा होता है उससे रिलेटेड। और इसका मैंने पार्ट 1 जो है आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। और आज मैं इसका पार्ट 2 जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा और आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर है, हाउ वाज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल। क्योंकि आप स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपने फाइल बनाई हुई है तो आपको उसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। जो जो पॉइंट्स आपने वहाँ पर मेंशन किया है वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ किस तरह से बनाई थी, बताई थी कि मतलब बिल्डिंग का शेप क्या है, या फिर वाटर फैसिलिटी किस तरह से है, या फिर वेंटिलेशन का क्या इंतज़ाम है, लाइटनिंग की क्या इंतज़ाम है, उसके अलावा फर्नीचर किस तरह से हैं। तो ये सारा कुछ नॉलेज जो है आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चाहे फिर कंप्यूटर रूम जो है वो किस तरह से था, कितने कंप्यूटर्स थे, लाइब्रेरी किस तरह से थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद आता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टीचर्स डायरी। इसके बाद आपने पर डे की वहाँ पर टीचर्स डायरी बनाई होती है। अपने जो फाइल आपने बनाई है तो टीचर्स डायरी होता है कि आपने पर डे एवरी डे जाकर वहाँ पर क्या किया। उसके अलावा उसके बाद जो है एवरी डे का वहाँ पर अलग रिकॉर्ड होता है। उसके बाद आप अपना हर वीक का 16-16 वीक का जो आपका इंटर्नशिप होता है तो हर वीक का आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि इस हफ्ते मैंने ये चीज़ें की, ये चीज़ सीखी मैंने, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, या जो भी कुछ है आप अपना एक्सपीरियंस जो है वहाँ पर बताते हैं। तो ये है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टीचर डायरी। तो टीचर डायरी क्यों बनाते हैं, ताकि हम अपने पास रिकॉर्ड रख सकें कि हमने स्कूल में जाकर क्या किया, क्या पढ़ाया, क्या हमने कंटेंट पढ़ाया, किस क्लास में गए, किस तरह से कुछ और काम जो थे हमारे, कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई थी तो उसको किस तरह से कवर अप किया, किस तरह से जो है टाइमिंग को मैनेज किया। ये सारी चीज़ें आप टीचर्स डायरी के यूज़ में बता सकते हैं। इसके बाद है, व्हाट डू मीन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन की भी फाइल आप बनाते हैं। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि इंटर्नशिप करने के बाद, इंटर्नशिप के दौरान या इंटर्नशिप करने के बाद आपके अंदर क्या चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब कि उससे आपने क्या सीखा जो कि आपके अंदर वो चेंज जो है वो दिख रहा है। कि आप जो है और ज़्यादा जो है टाइम के पंक्चुअल हो जाते हैं कि इस टाइम में जो है, या फिर स्कूल की रूटीन को आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं, कंटेंट को और अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अलग अलग स्किल आपने सीखी है, या फिर जो है और जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी तो उसको आपने किस तरह से कवर अप किया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके अंदर जो है वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। तो ये आपको बताना होता है। उसके बाद आता है, व्हाई देयर इज़ नीड ऑफ मॉर्निंग असेंबली इन स्कूल। मॉर्निंग असेंबली की भी फाइल बनती है। तो मॉर्निंग असेंबली जो है स्कूल में क्यों किया जाता है, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो मॉर्निंग असेंबली का जो नीड होता है वो ये होता है कि जब हम अपना दिन जो है जो शुरू करते हैं स्कूल में, जैसा कि सुबह से जो स्कूल शुरू हो रहा है तो एक पॉजिटिविटी के साथ जो है बच्चे जो है क्लास में एंटर करें। ठीक है, वो सारे नेगेटिव जो थॉट्स उनके अंदर कहीं से भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हो या किसी भी तरह के जो नेगेटिविटी है वो चीज़ जो है उनके अंदर ना रहे, और एक पॉजिटिव थॉट के थ्रू जो है वो क्लास को अटेंड करना शुरू करें। ठीक है, इसके बाद आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सीसीई की फाइल भी बनती है, इवैल्यूएशन के ऊपर पूरी बेस होती है। और मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ सीसीई की फाइल भी शेयर करूंगी। तो इवैल्यूएशन क्या होता है कि हम कंटिन्यूसली जो है टीचर्स जो है बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं कि उसके अंदर किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, क्या डेवलपमेंट उनके अंदर हो रहा है। ये एकेडमिक भी हो सकता है और नॉन एकेडमिक भी डेवलपमेंट जो है उसको भी इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है
कि बच्चे पूरा जो एकेडमिक ईयर है तो उसके अंदर जो है पूरे ईयर ओवरऑल को हम जो है जांचते हैं, जिसको हम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, तो व्हाई देयर इज नीड ऑफ कंटिन्यूस एवैल्यूएशन। तो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन की नीड क्या है? ये साल में एक बार भी इवैल्यूएशन हो सकता है। तो इससे क्या होता है, कंटिन्यूस से ये होता है कि बच्चा थोड़े थोड़े टाइम पर इवैल्यूएट करने से ये पता चलता है कि किस तरह से वो डेवलप कर रहा है। और अगर किसी में हम देखते हैं कि उसका इवैल्यूएशन में जो है उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं या वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसका रीज़न जानने की टीचर कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, वो क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा है, वो क्यों नहीं अच्छा कर पा रहा है, तो उसको और बेटर करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।